दिन का सूरज अभी मध्यम रोशनी के साथ अलिफाटे रहा था और गलियों में हल्की हल्की धूल उड़ रही थी। शहर के एक छोटे से महल्ले में आतिफ सुबह के 5 बजे ही जाग गया। इसके हाथ में झाड़ू था और वो अपने महल्ले की गलियों की सफाई में मशगूल था। आतिफ की जिंदगी में ये मामूल की बात थी। ना बड़े ख्वाब, ना ज्यादा उम्मीदें, सिर्फ रोजगार की तलाश और जिंदगी गुजारने की जिदोजहद। आतिफ की उम्र सिर्फ 28 साल थी, लेकिन जिंदगी ने इसे सख्त सबकियां सिखा रखी थी। वालिदैन का साया बचपन में ही छन गया था और वो छोटे भाई बहनों का वाहिद सहारा था। महल्ले के लोग अक्सर इसकी मेहनत को देखकर हैरान रह जाते, मगर कोई ये नहीं सोचता था कि ये झाड़ू लगाने वाला एक दिन अपनी मेहनत से करोड़पति बनेगा। आतिफ ने जब पहली बार स्कूल में कदम रखा, अब से ही इसने पढ़ाई को अपना हथियार बनाया, मगर गुर्बत ने इसे हमेशा महबूद कर दिया। रोजाना की सफाई के काम के बाद वो लाइब्रेरी जाता, किताबें पढ़ता और अपने दिल में एक ख्वाब पाल रहा था। एक दिन मैं अपने महल्ले के बच्चों के लिए कुछ बड़ा करूंगा। एक दिन महल्ले में एक छोटा सा हादसा हुआ। आतिफ सफाई कर रहा था कि एक शख्स की गाड़ी से पानी का छिड़काव इसके कपड़ों पर लगा। वो शख्स सख्त नाराज हुआ, मगर आतिफ ने सब्र से बात की और अपने काम को दिल से जारी रखा। यही सब्र और हौसला बाद में इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आतिफ के दोस्त अक्सर इसे मजाक करते, दोस्त, अरे आतिफ, तुम झाड़ू लगाते लगाते ही जिंदगी गुजार बोगे। आतिफ मुस्कुरा कर, शायद, मगर मैं एक दिन ऐसा करूंगा कि लोग मेरे बारे में यही कहीं कि ये शख्स झाड़ू लगाता था मगर आज करोड़पति है। ये अल्फाज सिर्फ एक वदा नहीं थे, बल्कि इसके दिल की गहराइयों से निकले थे। आतिफ जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और हौसले से वो सब कुछ हासिल कर सकता है। महल्ले की छोटी छोटी दुकानों में काम करते हुए आतिफ ने जिंदगी के सबक सीखे। लोगों से बातचीत, रकम का हिसाब, छोटे छोटे कारोबारी उसूल, ये सब इसके जहन में बटे जाते। वो हर रोज सोचता, अगर मैं आज छोटे काम से मेहनत करूंगा, कल बड़े ख्वाब पूरे हो सकते हैं। झाड़ू लगाने की जिंदगी आतिफ के लिए मामूल की बात थी, मगर दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने की आजू जलती रहती थी। एक दिन इसने महल्ले की दुकानों में गौर किया। छोटे छोटे कारोबार, लोग, ग्राहक, रकम का हिसाब, ये सब इसके जहन में एक नक्शा बनाते गए। आतिफ ने फैसला किया कि वो छोटे पैमाने पर अपना कारोबार शुरू करेगा। इब्तिदाई तौर पर इसके पास सिर्फ 20,000 रुपये थे, जो इसने सालों की मेहनत से बचाए थे। दोस्तों और महल्ले के लोग हंसे, मगर आतिफ ने अपने दिल की सुन ली। आतिफ, चाहे छोटा आगाज हो, मगर यही पहला कदम है। अगर मैं आज कोशिश करूंगा, कल ये पहाड़ भी सर कर सकता हूँ। सबसे पहली सरमायाकारी इसने छोटे खाने पीने की दुकान में की। इसने सादा सी दुकान ली, कुछ सामान खरीदा और महल्ले के लोगों को पेश किया। इब्तिदाई दिन मुश्किल थे, ग्राहक कम, सामान का खर्च ज्यादा और कई बार इसे नुकसान भी हुआ। एक दिन एक बुजुर्ग महल्लेदार ने इसे कहा, बुजुर्ग बेटे, तुम सिर्फ झाड़ू लगाने वाले नहीं हो, मगर तुम्हें ये रास्ता आसान नहीं मिलेगा। आतिफ, पुरज़्म में जानता हूँ दादा जान, मगर मेहनत और सब्र से सब मुमकिन है। आतिफ ने हर दिन मेहनत की, सुबह सफाई, दोपहर दुकान और रात को कुछ नया सीखने के लिए किताबें। इसने मार्केट का तज्जिया शुरू किया, ग्राहकों की पसंद को समझा और आहिस्ता आहिस्ता दुकान से मुनाफा बढ़ने लगा। 1 साल बाद इसका कारोबार छोटा मगर मुस्तहकम हो गया। दोस्त और महल्ले वाले हैरान थे कि झाड़ू लगाने वाला लड़का अब छोटा कारोबार कर रहा है और कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मगर आतिफ जानता था कि ये सिर्फ आगाज है। आतिफ ने फैसला किया कि वो सिर्फ महल्ले तक महदूद नहीं रहेगा। इसने बड़े शहर में सामान बेचने का मंसूबा बनाया। इसके दिल में एक ख्याल था, अगर मैं मेहनत करके छोटे ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, तो बड़े ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं। ये पाठ हमें ये सिखाता है कि इब्तिदाई कदम, छोटे तजर्बात और मेहनत बड़े ख्वाब की बुनियाद बनते हैं। आतिफ ने यह सबक अपने दिल में बिठा लिया कि जिंदगी में कामयाबी के लिए सब्र, हिकमत और मुस्तकिल मिजाजी सबसे अहम है। छोटे कारोबार की कामयाबी ने आतिफ को हौसला दिया, मगर साथ ही बड़े चैलेंजेस भी सामने आ गए। महल्ले की दुकान छूटी थी और महबूब ग्राहकों के लिए थी। आतिफ जानता था कि अगर वो असल कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो इसे बड़े शहर और बड़े कारोबार की तरफ कदम बढ़ाना होगा। एक दिन इसके एक जानने वाले ने कहा, जानने वाला, आतिफ, तुम्हारा दुकान तो अच्छा चल रहा है, मगर अगर बड़े शहर में कदम रखो तो मौके भी बड़े होंगे। आतिफ, मैं जानता हूँ, मगर बड़े मौके के लिए बड़े खतरात भी उठाने होंगे। आतिफ ने अपनी छोटी बचतें जमा की और शहर में एक छोटी होलसेल दुकान खोली। इब्तिदाई दिनों में बहुत मुश्किलात आए। सप्लायर के साथ मसाइल, ग्राहकों की शिकायत और माली दबाव ने इसे कई बार हिम्मत हारने पर मजबूर किया। एक दिन रात देर तक दुकान में काम करते हुए आतिफ ने अपने आप से कहा, आतिफ, ये लम्हा भी गुजर जाएगा। मेहनत, हौसला और सब्र से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसी दौरान आतिफ को पहला बड़ा मौका मिला। एक बड़ी कंपनी ने इसके छोटे कारोबार को देखा और कहा कि अगर वो बड़े पैमाने पर सप्लाई कर सकता है, तो वो बड़ा मुआहदा करेगी।
ये मौका एक ख्वाब की तरह था, मगर साथ ही एक बड़ा खतरा भी। आतिफ ने दिल की गहराई से सोचा, ये कामयाबी का पहला मौका है। अगर मैं ये ना पकड़ूं तो शायद दोबारा ना मिले। इसने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, सप्लायर के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए और मेहनत के साथ कारोबार बढ़ाया। एक माह बाद वो मुआहदा हासिल करने में कामयाब हुआ। ये आतिफ के लिए एक नई शुरुआत थी। झाड़ू लगाने वाला नौजवान अब बड़े कारोबार की दुनिया में कदम रख चुका था। लेकिन कामयाबी आसान नहीं थी। नए मुआहदे ने नए चैलेंजेस भी दिए, मजदूर, लॉजिस्टिक मसाइल और मार्केट की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। हर दिन आतिफ को नई सोच, नई हिकमत और ज्यादा मेहनत की जरूरत थी। शहर की बड़ी दुकान और पहला बड़ा मुआहदा आतिफ के लिए एक नया आगाज था। इसका कारोबार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, मगर तरक्की के साथ साथ जिम्मेदारी और दबाव भी बढ़ गए। आतिफ को अब ना सिर्फ कारोबार चिल्लाना था, बल्कि मजदूरों, सप्लायर्स और ग्राहकों के मसाइल भी देखने थे। आतिफ की जिंदगी में सबसे बड़ी कुर्बानी थी अपनी जाती जिंदगी। रात देर तक काम, हफ्ते के दिन ज्यादातर दफ्तर में और खानदान के साथ कम वक्त, ये सब इसके मामूलात बन गए। दोस्त और मोहल्ले वाले अक्सर पूछते, दोस्त आतिफ, तुम जिंदगी सिर्फ काम के लिए तो नहीं गुजार रहे? आतिफ, शायद, मगर ये मेहनत एक दिन मेरे ख्वाब को हकीकत में बदल देगी। एक दिन आतिफ ने अपने दफ्तर में बैठकर गौर किया। वो सोच रहा था कि कैसे छोटे मसाइल, छोटे माली खसारे और सप्लायर के ताखीर वाले मसाइल इसके हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। इसने फैसला किया कि सब्र, प्लानिंग और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की कुंजी है। मेहनत के कई साल बाद आतिफ ने अपने कारोबार को कई शहरों तक फैलाने का मंसूबा बनाया। इसने नए शिराकतदार मुंतखब किए, लॉजिस्टिक चीन बेहतर की और मार्केटिंग के जरिए अपनी मसनूआत को मकबूल बनाया। हर कदम पर खतरात थे, मगर आतिफ ने उन्हें मौका में बदलना सीखा। इसी दौरान आतिफ ने मोहल्ले के बच्चों के लिए भी एक तालीमी फंड कायम किया। इसका ख्याल था कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना भी कामयाबी है। ये इसकी सोच को एक इंसान दोस्त रहनुमा की शक्ल दे रही थी। आतिफ की कामयाबी के पीछे एक और राज ये था कि इसने हमेशा इल्म और सीखने की आदत को तरजीह दी। वो सुबह सुबह कारोबारी किताबें पढ़ता, शाम को मार्केट की रिपोर्ट्स देखता और रात को नए आइडियाज पर काम करता। यही मुस्तकिल मेहनत इसके कारोबार को छोटे कदमों से बड़े संग मील तक ले गई। अब आतिफ के पास करोड़ों का कारोबार था, मगर इसके दिल में वही सादा इंसानियत और मेहनत की लगन मौजूद थी जो झाड़ू लगाते वक्त थी। दोस्त और मोहल्ले वाले हैरान थे। मोहल्ले वाला, ये वही आतिफ है जो झाड़ू लगाता था, अब करोड़ों का मालिक बन गया है। आतिफ मुस्कुरा कर कहा, मगर मेहनत, सब्र और ईमान ने मुझे ये मकाम दिया है। अब आतिफ के कारोबार ने शहरों की हदें उबूर कर ली थीं। वो 1 करोड़पति बन चुका था, लेकिन इसके दिल में अब भी वही मकसद जिंदा था जो शुरू में था, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद। एक दिन आतिफ ने अपने दफ्तर में बैठकर गौर किया। आतिफ, मैंने खुद अपने ख्वाब पूरे किए, लेकिन अब मैं दूसरों के ख्वाबों को भी हकीकत में बदलने का सोचो। इसी सोच के तहत इसने मोहल्ले के बच्चों के लिए तालीमी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। आतिफ जानता था कि तालीम ही असल ताकत है और गुर्बत के शिकार बच्चों के लिए मौके पैदा करना सबसे बड़ा सरमायाकारी है। साथ ही आतिफ ने कारोबार में नई शाखें और मसनूआत शामिल की ताकि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। हर फैसला सोच समझकर, मेहनत और मार्केट के तज्जिए के बाद किया गया। ये वो वक्त था जब आतिफ ने यह समझा कि माल और दौलत सिर्फ जाती नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया भी बन सकती है। लेकिन तरक्की के साथ नए चैलेंजेस भी आए। एक बड़े मुआहदे के दौरान सप्लायर ने धोखा दिया और आतिफ को करोड़ों का नुकसान हुआ। बहुत से लोग मशवरा देते कि अब छोटे कदम पर वापस आ जाओ, मगर आतिफ ने हिम्मत नहीं हारी। आतिफ, जो गिरा वो संभल कर उठता है। ये भी एक सबक है और मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा। आतिफ की मुस्तकिल मिजाजी ने इसे दोबारा कामयाबी की राह पर ले आया। इसने नया मुआहदा हासिल किया, अपने मोहल्ले के लोगों को रोजगार दिया और कारोबार को मजीद मुस्तहकम किया। अब मोहल्ले के लोग इसकी इज्जत करते और इससे रहनुमाई चाहते। एक दिन मोहल्ले के बच्चों ने आतिफ से कहा, उच्चा चचा, अपने हमारी जिंदगी बदल दी, हम भी बड़े ख्वाब देखना चाहते हैं। आतिफ, मुस्कुरा कर यकीन करो, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ मुमकिन है, तुम भी कर सकते हो। करोड़पति बनने के बावजूद आतिफ की जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। कारोबार की दुनिया में हर कामयाबी के साथ नई मुश्किलात आती हैं। एक दिन इसका सबसे बड़ा मुआहदा खतरे में पड़ गया और मार्केट में गैर मुतवक्के तब्दीलियों ने कारोबार पर दबाव डाल दिया। साथ ही जाती जिंदगी में भी चैलेंजेस सामने आए। मोहल्ले के कुछ लोग हसद और गलत फहमियां फैला रहे थे। दोस्त और साथी जो पहले साथ थे, अब शक की निगाह से देखने लगे। आतिफ ने दिल में सोचा, आतिफ, ये सब वक्त के इम्तिहान है। जो दिल साफ हो और मेहनत पर यकीन रखे, वो हर मुश्किल से निकल सकता है। आतिफ ने अपने ज़हन और दिल को मजबूत किया। इसने हर मसले का हल सोचा, सप्लायर्स और मुलाजिमीन से बातचीत की
और मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए नए इकदामात किए। कई रातें वो दफ्तर में जाग कर गुजार रहा, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन इसके पास एक मौका आया जो इसके कारोबार को दोबारा तरक्की की राह पर डाल सकता था। एक बड़ी कंपनी ने इसके साथ शिराकत दारी की पेशकश की, मगर ये मुआहदा बड़ा खतरा भी था। अगर कामयाब ना हुआ तो करोड़ों का नुकसान हो सकता था। आतिफ ने दिल की गहराई से फैसला किया, आतिफ, मैंने हमेशा छोटे कदम से शुरू किया, बड़े कदम भी उठा सकता हूँ। खतरा कबूल करना और मेहनत करना ही कामयाबी की कुंजी है। आतिफ ने मुआहदा कबूल किया और दिन रात काम किया। हर फैसला मोहतात, हर कदम मंसूबा बंद। इसने अपने टीम को हौसला दिया और हर मुश्किल को सबक समझकर आगे बढ़ा। इस दौरान इसने ये भी महसूस किया कि जिंदगी में असल कामयाबी सिर्फ माल और दौलत नहीं, बल्कि इज्जत, एतमाद और असर डालने की सलाहियत है। महल्ले वाले और मुलाजिमीन इसकी क़ियादत और ईमानदारी से मुतासिर हुए। आतिफ का कारोबार अब शहर के बड़े कारोबारी हलकों में पहचान बन चुका था। महल्ले के बच्चे जो इसकी स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा रहे थे, अब बड़े ख्वाब देख रहे थे। आतिफ की मेहनत, ईमानदारी और हौसले की कहानी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गई। अखबारात और टीवी चैनल्स ने इसकी जिंदगी पर रिपोर्टें बनाए। सहाफ़ी, ये वही नौजवान है जो झाड़ू लगाता था और आज करोड़पति बन गया है। कैसे मेहनत और ईमान ने इसकी तकदीर बदल दी। आतिफ ने मीडिया की तारीफ कबूल की, मगर इसने हमेशा अपनी सादगी बरकरार रखी। इसने कहा, आतिफ, कामयाबी का असल मकसद माल कमाना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना है। कामयाबी के उरूज के साथ नए बुहरान भी आए। मार्केट में नया मुकाबला, सप्लायर की तब्दीली और आलमी मसाइल ने आतिफ के कारोबार पर दबाव डाल दिया। मगर आतिफ ने खौफ के बजाय नए मौके तलाश किए। आतिफ, हर बुहरान एक मौका है। अगर मैं साबित कदम रहूं और हिकमत से काम लूं तो मैं मजीद मजबूत हो सकता हूं। आतिफ ने अपनी टीम के साथ नए मंसूबे शुरू किए, नई मसनूआत मुतारफ कराईं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया। ये सब इसके कारोबार को आलमी सतह पर ले गए। इसकी मेहनत और बसीरत ने इसे न सिर्फ माली बल्कि समाजी तौर पर भी मिसाल बनाया। अब आतिफ की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो मोहल्ले के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फराहम करता, कारोबार के जरिए हजारों लोगों को रोजगार देता और समाजी जिम्मेदारी पूरी करता। इसकी कहानी एक मिसाली सफर बन चुकी थी। एक तकरीब में मीडिया ने आतिफ से सवाल किया, सहाफ़ी, आतिफ अपने छोटे महल्ले से शुरू किया और आज करोड़पति बन गए। सबसे बड़ा सबक क्या मिला? आतिफ, सबसे बड़ा सबक यह है कि मेहनत, ईमान, सब्र और दूसरों की मदद हमेशा जिंदगी में अजीम तब्दीली लाते हैं। झाड़ू लगाने वाला में कभी हारा नहीं और आज ये मकाम हासिल हुआ। महल्ले के लोग खुशी से झूम उठे और बच्चे जो इसकी स्कॉलरशिप से तालीम हासिल कर रहे थे, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए पुरज़्म हुए। ये पाठ हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में मेहनत, ईमानदारी और हौसला सबसे बड़ी दौलत है। आतिफ की कहानी साबित करती है कि कोई भी इंसान, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, अपने ख्वाब हकीकत में बदल सकता है।